नमस्ते, मैं डॉक्टर सादिक पठान, सह्याद्री हॉस्पिटल से कार्यरत हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल जैसे मीडिया में और पुणे में काफ़ी जीबीएस की केसेस चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट जीबीएस इज़। जीबीएस जिसे हम गिया-बैरे सिंड्रोम कहते हैं, ये नसों का एक बीमारी है और ये ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद एक 3 हफ्ते के बाद लेटेंसी के बाद बॉडी की प्रतिकार शक्ति, उसकी इम्यूनिटी वो इन्फेक्शन को हटाने के लिए जो जागृत हुई रहती है, वही एंटीबॉडीज़ अपने नसों को इफ़ेक्ट करना चालू करते हैं। इसमें नसों का इन्वॉल्वमेंट चालू हो जाता है। न्यूरोपैथी आमतौर पे स्टार्टिंग में सेंसरी सिम्पटम्स भी दिखने लगते हैं, जिसमें हाथों में अचानक से नमनेस आ जाता है, स्पर्श कम लगने लगता है या चींटियाँ जैसी चालू हो जाती है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कि वीकनेस चालू हो जाता है। कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में वो वीकनेस बढ़ते-बढ़ते जाता है। मरीजों को अचानक से अगर चलना मुश्किल होने लगा, नीचे बैठ के उठना ही वीक लगने लगा या बैलेंस जा रहा हो चलते वक़्त, तो ये हाँ जीबीएस की निशानी हो सकती है। आमतौर पे जीबीएस ये खुद से रिकवर हो जाता है, बट कुछ-कुछ लोगों में ये इतना बढ़ते-बढ़ते जाता है कि साँस लेने में दिक्कत आने लगती है, निगलने में प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे लोगों को वेंटिलेटर या रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आमतौर पे अगर देखें जीबीएस एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है, तो आम जनता को डर एक फैमिली में किसी को है तो दूसरे आदमी को होगा, ये डरना नहीं है। दूसरी चीज़ है इसके कारण बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं जिनको जीबीएस नहीं है, सिर्फ़ न्यूज़ पे पढ़ के डरे मारे उनके हाथों में झिनझिनाहट किसी और कारण से आ रही होगी, तो भी वो रश करके आ रहे हैं। तो इससे न डरे, जस्ट बी अवेयर कि जीबीएस में मोटर वीकनेस जब चालू हो जाएगा, नीचे बैठ के उठने में प्रॉब्लम होने लगेगी या हाथ उठने में प्रॉब्लम लगेगी, तो आपको तुरंत ही अपने पास के न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना है। जीबीएस केस फैटेलिटी बहुत कम है। मेनी पीपल रिकवर बाय रूल 80% विदिन 6 मंथ्स दे विल कंप्लीटली रिकवर। रफली व्हाटएवर आर लेफ्ट, थोड़ा 60% आफ्टर अ ईयर अगर उनको देखेंगे तो थोड़ा-सा विकलांगपन रहता है। उनको लेटर फ़ॉलो अप किया तो हार्डली 1 और 2% ही लोग कुछ न्यूरो डेफिसिट यानी थोड़ा-सा हाथ या पैर में थोड़ा-सा विकलांगपन लेके घूरते हैं, बट मेजरली इम्प्रूव होते हैं। जीबीएस में जान का खतरा बहुत कम रहता है। 100 पेशेंट्स में हार्डली 2% को ही वो खतरा होता है। बट हाँ, इनिशियल पीरियड में ऑब्जर्वेशन रखना, पेशेंट्स को दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना होना, जैसे पैरों में पड़े-पड़े पैरों में गाँठें होना या बीपी और हार्ट के नर्व्स इन्वॉल्व होने के कारण हृदय की गति ऊपर-नीचे होना, इसका ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा है वेंटिलेटरी केयर, जिसकी वजह से अगर साँस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उनको अच्छा वेंटिलेटरी केयर रखना, सपोर्टिव, दूसरा लंग में इन्फेक्शन ना हो, इस पे ध्यान रखना। ये फ़ेज़ होने के बाद रिकवरी आती है। जो क्रिटिकल केसेज़ रहते हैं, इनको थेरेपी हम इम्यून थेरेपी देते हैं, बट बहुत सारे केसेज़ स्पॉन्टेनियसली खुद भी रिकवर हो जाते हैं। तो पैनिक न कीजिए। अगर सिम्पटम्स है, तो अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट को मिलते रहे, बट ओवरली पैनिक ना हो जाइए। If you have any doubt about GBS, please comment on the comment section. We'll definitely get back to you. Thank you.